नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या चल रहा है? अच्छा, इंडिया में कितने क्लासेस होती हैं पता ही होगा आपको। आपने अपर क्लास सुनी होगी, लोअर क्लास सुनी होगी और जरूर मिड 90s के बाद से आपने ये टर्म मिडिल क्लास सुनी होगी। पर मैं आपको एक ऐसी क्लास के बारे में आज बताना चाहता हूं और वो है क्लास। डोंट माइंड। ये क्लास जो है ना, ये अजीब भी है और यूनिक भी, और बाकी सारे क्लासेस के लोगों से जुड़कर अपनी खुद की पहचान बना चुकी। सच में, क्योंकि ये जो क्लास है जिसको मैंने खुद नाम दिया क्लास, ये आपको हर दिन दिख जाएगी। आपको इनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। ये खुद आपके सामने आ जाएंगे, लिटरली आई मीन आपके सामने। कभी टकरा के, कभी लुढ़कते, कभी उल्टी तरफ से गाड़ी चलाते हुए, कभी रास्ता रोक के, खासकर मॉल या एयरपोर्ट के एस्केलेटर के सामने, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि कम वक्त इस चीज पे चढ़ना है या बैठना है या साथ में फोटो खिंचवाना है। देखा होगा आपने इन जैसे क्लास के व्यक्ति को। ये वो क्लास है जो फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए 32 लाख खर्च करेगी और डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया के अंदर जाकर 2 घंटे के अंदर 60-70 हजार की शॉपिंग करके आएगी। मगर उसी डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया की बेसमेंट पार्किंग फीस मतलब मात्र 50 रुपए हर मंडे टू थर्सडे और फिर फ्राइडे टू संडे सिर्फ 60 रुपए खर्च नहीं करेगी, क्योंकि उफ क्या दिक्कत है 60 रुपए के खुले ढूंढने में। तो इस चक्कर में तपती गर्मी हो या घनी बारिश, ये क्लास के लोग अपने ड्राइवर्स को मॉल के बाहर मेन रोड पर 2-3 घंटे तक इंतजार करने को कहेगी, और उस बीच सड़क किनारे इनके फॉर्च्यूनर्स, एंडेवर्स वगैरह वगैरह आदि जगह ले लेते हैं और बाकी दुनिया के लिए मुसीबत बन जाते हैं। मात्र 60 रुपए देकर ये मॉल के अंदर धूप से बचकर ठंडी जगह अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, मगर नहीं, ये 65 हजार की शॉपिंग करते समय अपने बेचारे ड्राइवर को बाहर गर्मी में रखेंगे। और इसी क्लास के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी मॉल के अंदर कुछ खरीद तो नहीं सकते, मगर ज़ारा, H&M जाके अलग तरह के कपड़े पहनकर चेंजिंग के अंदर सेल्फी जरूर लेंगे, ताकि इंस्टा पे कुछ लाइक्स और कमेंट्स आए और चंडीगढ़ में बैठी मीनल को ये फील कराया जाए। और ये वो क्लास के लोग हैं जो होटल में खाना खाने के बाद वेटर को टिप नहीं देंगे, मगर पूरी सौंफ का कटोरा आ जाएंगे, और अगर पेट भर चुका है तो बचे हुए सौंफ को अपनी बीवी की पर्स में डालेंगे ताकि घर जाकर इसे निपटा लें। एक और एग्जांपल क्लास का। हम सभी लाइंस में खड़े हो चुके हैं बचपन से। राशन कार्ड के लाइन में, बिजली के बिल भरने के लाइन में, स्कूल की एडमिशन की लाइन में, सिनेमा हॉल की टिकट खरीदने की लाइन में, वगैरह वगैरह, आप तो जानते हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि हर तरह की लाइन तोड़ने और मोड़ने के लिए क्लास के लोग आते हैं। कभी आपके पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आपके पैरों के बीच में से, कभी डकार मार के, कभी आपके मुंह पे छींक के, खांस के, कभी पीठ पे मारकर, तो कभी जूते की हील पे पैर लगाकर, है ना। और हर बार धक्का देकर, पैर मारकर, कुछ गिराकर इस क्लास के लोग माफी नहीं मांगेंगे, सॉरी भाई साहब नहीं कहेंगे, बस चौड़ा होके आगे निकल जाएंगे लाइन तोड़कर, या कभी लाइन के सीधे फ्रंट पे जाकर। एक बार अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेने के लिए मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा था। बड़ी लंबी लाइन थी, 200-250 लोग थे, सब पेशेंटली चुपचाप खड़े थे। उस बीच 3 जन लाइन तोड़कर सबको धक्का लगाकर आगे बढ़ने लगे, और कोई कुछ नहीं बोल रहा था तीनों को। मगर जब ये मेरे पास आए तो मैंने रोक दिया ये कहकर कि हाँ जी कितों। तीनों बोलने लगे, एक्चुअली यू सी हमारी फ्लाइट है, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है वगैरह वगैरह। ये सुनकर मैंने उनसे कहा, हाँ सही बात है, तुम तीनों की फ्लाइट है और हम बाकी 250 लोग यहाँ पॉपकॉर्न खाने आए। चल बक और लगो लाइन में। सच में अजीब नमूने होते हैं इस क्लास में। यहाँ पे सोशल स्टेटस, सैलरी, प्रोफेशन, धर्म, जात ये कोई मायने नहीं रखते, खासकर जब इस क्लास के लोगों के हाथ में मोबाइल फोन और कॉल आ जाता है। ये कहीं भी हो उस समय, दफ्तर में, कैंटीन में, सिनेमा हॉल में, वॉशरूम में, रेस्टोरेंट में, मॉल में, नगर पालिका में, अस्पताल में, डेंटिस्ट के ऑफिस में, हम सब इस किस्म के लोग को जानते हैं। ये फुल वॉल्यूम पे अपने फोन्स पर कॉल लेंगे और बात करते रहेंगे और हम सबको डिस्टर्ब करेंगे। अरे भाई, नहीं सुनना है तेरे मामे के, फूफे के, भतीजे के, पड़ोसन के लीकिंग वॉशिंग मशीन के बारे में?
नहीं सुनना है कि तुम इस वक्त थिएटर में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे हो, फिल्म देख रहे हो और फिल्म की हीरो कौन है और गाने बड़े मस्त हैं, क्योंकि उसी फिल्म को सुनने की कोशिश हम सब बाकी लोग कर रहे हैं। नहीं सुनना है कि मिट्ठू की मम्मी परेशान हो रही है क्योंकि मिट्ठू अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। भाई प्लीज कॉल लेना है तो कहीं बाहर जाकर लो ना, क्यों बाकी लोगों का फ्राइडे सैटरडे नाइट खराब कर रहे हो। और बताता हूं इन जैसे लोग के बारे में, कभी गए भी होंगे आप इनके घर और देखा होगा कि सोफे और कुर्सियों के ऊपर 3 साल बाद भी प्लास्टिक लगा हुआ। अच्छे खासे पैसे देकर जब मस्त सा एक फ्लोरल पैटर्न का सोफा सेट खरीदा है तो भाई उसकी प्लास्टिक कवर तो हटा दो। क्यों हमें उसी प्लास्टिक शीट पे बैठने को आप मजबूर कर रहे हो हैं? कि जब हम चाय पी रहे हैं और हल्का सा अपने आप को एडजस्ट करते हैं सोफे पे तो अजीब आग मारने वाली आवाज आती है नीचे से। इट्स एम्बैरेसिंग यार। भाई उतार तो ये प्लास्टिक शीट और फेंक दो बाहर। अच्छा, प्लास्टिक से याद आया, ये सड़कों पे इतनी तेजी से जो मोटर बाइक चलाने वाले होते हैं, गाड़ियों के बीच धूम वन की जॉन अब्राहम की तरह हेलमेट के अंदर अपना मोबाइल फोन एक तरफ रख कर ना गर्लफ्रेंड बीवी से बात करते हुए और हम सबको एसिडिटी देकर अपनी डेंजरस ड्राइविंग से यहाँ वहां। इनको कभी देखा है जब हल्की सी बारिश होती है साले उसी मोबाइल फोन को फट से पन्नी में डालकर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो जाते हैं और पूरी सड़क ब्लॉक कर देते हैं अपनी मोटर बाइक से। है? अब किंगे गया तुम्हारी हीरोपंती है। अच्छा, गाड़ी की बात करूं, कल मैं गाड़ी चला रहा था और नोएडा एक्सप्रेसवे से निकलकर जो महामाया फ्लाईओवर पार करके बीच एक डिवाइडर आता है। डिवाइडर से आप सब वाकिफ होंगे, जो अक्सर किसी पुलिये पे होता है या पुलिये की शुरुआत में, उसके ठीक बीच मतलब डिवाइडर को ऑलमोस्ट चूमते हुए एक गाड़ी खड़ी थी, ऑल्टो। क्यों खड़ी थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज इंडिया और इंडिया में किसी भी वक्त कोई इंसान अपनी गाड़ी बीच रास्ते में रोक दे ये उनका हक है यार, बिकॉज वी आर इंडियंस, वी कैन डू एनीथिंग। खैर, बात उस इंसान की नहीं है जिसने डिवीजन के सामने चलती ट्रैफिक में अपनी गाड़ी रोक दी। बात है उन 2 ढक्कन ड्राइवर्स की जो ठीक उसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी रोक चुके थे और जिसके कारण बड़ी जल्दी से डिवाइडर के सामने ट्रैफिक जैम शुरू हो रहा था। अब आप समझो कि एक डिवाइडर के पहले आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, लेफ्ट से गाड़ी चलाएं या फिर राइट से, क्योंकि आगे डिवाइडर के बाद पुलिये के बाद दोनों सड़क फिर से एक हो जाते हैं और आप आराम से अपने रास्ते चल सकते हैं। बट जब किसी बेवकूफ की गाड़ी के पीछे 2 और बेवकूफ अपनी गाड़ी लगाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि साला हम लेफ्ट जाएं कि राइट जाएं, जब इतनी बड़ी 2 सड़कें हैं उनके सामने, तो भैया चलो हम आगे वाले निकम्मे पीछे के पीछे गाड़ी लगा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब जैम लग जाएगा बॉटल नेक पे तो बाकी लोग को परेशानी होगी। ये हाल है हमारी सड़कों का इन क्लास के लोगों की वजह से। क्या आप भी वाकिफ हैं जैसे लोग से होंगे? तो शेयर करिए अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट सेक्शन लिख दीजिए। आइए दोनों अपने हंसी मजाक वाले किस्से बांटते हैं। बाकी चलता हूं दोस्तों, ख्याल रखें अपना। अगली मुलाकात तक दिस इज जेमी ऑल्टो से गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड जय।